दोस्तों, आज का एक और नया क्वेश्चन है जो मीडियम लेवल का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपनी में पूछा गया है, जैसे देख सकते हैं एनपीसीआई में कंपनी नेम दिया हुआ है। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? वैलिडेट स्टैक ऑपरेशन। हमको वैलिडेट करना है स्टैक का ऑपरेशन। स्टैक क्या होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। जो स्टैक को ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग, जो सबसे पहले आएगा वो सबसे लास्ट में जाएगा। ठीक है, स्टैक का ऑपरेशन से। चलिए ये देखते हैं। क्वेश्चन कहता है क्या है? यू हैव एन एम्प्टी स्टैक। हमारे पास एक एम्प्टी स्टैक है एंड कैन परफॉर्म पुश एंड पॉप ऑपरेशंस इन इट। हमें उसमें पुश एंड पॉप ऑपरेशंस करना है। यू आर गिवन टू एरेज ए एंड बी ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। हमें दो एरे मिला हुआ है और उसमें सारे एलिमेंट क्या यूनिक है, मतलब कि सारे यूनिक हैं। बोथ हैविंग द सेम लेंथ। दोनों एरे का लेंथ सेम है। चलिए, ए रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर पुश्ड इनटू अ स्टैक। ए में जो है वो बताएगा एलिमेंट, वह इसका एलिमेंट एरे में पुश होगा। ठीक है। बी रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉप फ्रॉम द स्टैक। उसमें से बी में से बताएगा कौन सा एलिमेंट पॉप होगा। इन विच एलिमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पॉप मतलब निकाला जाएगा। ठीक है। डिटरमाइन वेदर द गिवन पुश एंड पॉप सीक्वेंसेस आर वैलिड। मतलब हमें बताना है पुश और पॉप का जो दिया हुआ है सीक्वेंस वो वैलिड है या नहीं। द स्टैक इज एम्प्टी इनिशियली एंड मस्ट ऑल्सो बी एम्प्टी आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द ऑपरेशन। सारा ऑपरेशन होने के बाद स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए, और पहले भी एम्प्टी दिया हुआ था एंड फिर ऑपरेशन सारा हो जाएगा तो भी वो एम्प्टी होना चाहिए। चलिए इसको हम लोग ड्राई रन करते हैं और उसके बाद फिर हम लोग और भी अच्छे से ये क्लियर हो जाएंगे। चलिए, ठीक है, देखिए। हाँ, एक एरे है। इस एरे का एलिमेंट पुश होगा और बी का एरे का एलिमेंट पॉप होगा। देखिए हम लोग स्टैक बना लेते हैं। अब थोड़ा सा स्टैक बन गया। ये वन है तो स्टैक में हम लोग वन डाल दिए। ये टू है, ये वन, इसमें वन है नहीं है तो टू है, टू को डाल दिए। अब वो देखते हैं ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम है, तो यह सेम है तो इसको पॉप कर दो यहाँ से यहाँ ये। अब इसमें फिर ये एलिमेंट सेम है, पॉप कर दो। ठीक है। अब तो स्टैक एम्प्टी हो गया ये। फिर ये थ्री पे गया, जैसे स्टैक एम्प्टी होगा बार इस पे चेक नहीं करेगा ना। फिर थ्री, फिर इसके बाद स्टैक एम्प्टी हो गया। अब तो स्टैक सब एम्प्टी हो गया तो हमें क्या डाल दिए, फिर यहाँ पे थ्री डाल दिए। ठीक है। अब ये चेक किया थ्री है, हाँ ये थ्री है। ऑपरेशन खत्म हो गया तो इसका आउटपुट क्या हो गया? ट्रू। स्टैक एम्प्टी हो गया ना, बस। इसमें क्या स्टैक एम्प्टी हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ए है, ए में वन टू थ्री है। बी एरे, सबसे पहले ये थ्री वन और टू डाल दिया। ठीक है। एक स्टैक बना लेते हैं हम लोग। ठीक है। इसमें वन है, स्टैक में पुश कर दिया। ये है नहीं, टू है, स्टैक में पुश कर दिया। ये है टू के बराबर, ये है बी नहीं तो पॉप नहीं हुआ। थ्री, थ्री डाल दिया। सी के बराबर है, हाँ तो इसे रिमूव करो। फिर यहाँ वन से बाद टू है नहीं है, ये लेकिन इसका ऑपरेशन तो चला गया। अब ये नहीं तो आई प्लस प्लस यहाँ चला जाएगा, मतलब खत्म हो गया। स्टैक में दो नंबर बचे हुए रह गए, तब आउटपुट में
फॉल्स हो गया। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन तो कोड करते हैं और कंपाइल एंड रन करके सबमिट करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। हम्म, एक स्टैक बना लेते हैं पहले। स्टैक इंटीजर वन इक्वल टू न्यू स्टैक बना लिया। ठीक है, अब इन के इक्वल टू 0 10 सेकंड के लिए मान लिया। फॉर int I equal to 0, I is less than a dot length and I plus plus। ठीक है, s1 dot push कर दिया, a का एलिमेंट पुश होगा तो a of I। अब चेक करते हैं while s1 dot is empty equal to false होना चाहिए and s1 dot pick इक्वल टू बी ऑफ जे, बी ऑफ जे के बराबर है। तो एस वन डॉट पॉप, पॉप हो गया, पॉप करा दिए एंड जे प्लस प्लस। और अब क्या हुआ, रिटर्न एस वन डॉट इज एम्प्टी, एस वन डॉट इज एम्प्टी कर दिए। चलिए, ठीक है, अब ये देखते हैं। हाँ हाँ, ये ओके। चलिए फिर से सबमिट करते हैं। हाँ सही है। माई, अब सबमिट करके चेक करते हैं, सारे टेस्ट पास कर गए। ठीक है, और आप लोग ऐसे ही डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिएगा तो सीख जाइएगा। और यही एक अच्छा तरीका है सीखने का। और आप सीक्वेंस में सोचना चाहते हैं इसका, ऐसा नहीं, हमेशा मिक्स क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो आपका माइंड भी हमेशा वैरी करता रहेगा, इस क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, और धीरे धीरे सारा डीएसए का ऑपरेशन सीख जाइएगा। और कुछ नहीं है, ये ऐसे ही सीखा जाता है, यही बेस्ट तरीका है। देखने के लिए धन्यवाद। और इस क्वेश्चन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आप लोग देखने के बाद ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लीजिएगा। बाय बाय, सी यू टुमारो।